दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। एनालिसिस करेंगे दोस्तों मार्केट का मंडे के लिए। नेक्स्ट वीक जो कि अपना स्टार्ट होने वाला है 2 दिन की छुट्टी के बाद 14th ऑफ अक्टूबर, कल दशहरा है। उसके लिए सबको पहले से ही बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। टाइम बिताएँ अपने परिवार के साथ, ठीक है? बड़ों को इज़्ज़त दें, छोटों से गलती हो गई हो तो माफ़ करें, ठीक है? जानवरों से प्यार करें, ठीक है? अपने घरों के छत पर हमेशा कुछ ना कुछ पानी का भर के रखें। वैसे ये टावर-टूवर लग के तो भाई पंछी गायब ही हो गए हैं। चलिए, हम मार्केट को देखते हैं दोस्तों। और अगले हफ्ते मंडे बेसिकली हमें क्या देखने को मिल सकता है। बड़ा ही मरा हुआ सा हफ्ता गया, अगर मंडे को छोड़ दिया जाए। और ये जो है ना, डेली खेलो 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 एक्सपायरी, ठीक है? ये हलवा एक्सपायरी टाइप का साला वो बोलने का मन कर रहा है। ये इस एक्सपायरी के चक्कर में मार्केट को बिल्कुल बांध के रख दिया जाता है, कोई मूवमेंट नहीं। आज एक्सपेक्टेड था कि भई एक्सपेक्टेशन थी कि भई आपका वेडनेसडे बिल्कुल मरा हुआ सा चला गया, आपका थर्सडे बिल्कुल मरा हुआ सा चला गया, और आज तो भाई और भी बिल्कुल छोटा मरा हुआ हो गया, ठीक है? मतलब सबसे छोटी रेंज आज थी पूरे हफ्ते में, शुक्रवार वाले दिन मार्केट में। चलिए, टेक्निकल बेसिस पे क्या-क्या चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले जो हमारे सामने एक वीकली कैंडल बन गई है, वो हमको क्या बता रही है वो भी हम देखेंगे। और सोमवार के लिए मार्केट में मैं एक वैसे तो छोटा-सा हैमर है, ठीक है? और एक तरीके से अनडिसाइसिव कैंडल मैं इसको कहूँगा। एक बड़ा-सा फॉल, और आगे फॉल ना हो तो उस फॉल को सिर्फ़ डाइजेस्ट इस पूरे वीक ने किया है। दूसरा, आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है एक सपोर्ट लेने में कामयाब हुआ है इस जगह का, ठीक है? यहाँ, जब वो ऊपर जाने से पहले यहाँ अटक रहा था, ठीक है? फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो इसी लाइन का सपोर्ट लिया ऊपर, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। तो इसके जब नीचे आएगा, अगर आता है तो फिर हम एक बार मान के चलेंगे कि इस जगह के दायरे हमको देखने को मिलेंगे। पर ये नेक्स्ट उसकी बातें हैं। वीकली चार्ट पे तो ये है। कैंडल को हैमर मत समझिएगा भाई, कोई जान नहीं है इसमें, देखने में सिर्फ़ हैमर लग रही है। प्राइस एक्शन जो है, जो डेली चार्ट पे प्राइस एक्शन है, जो लेवल्स हैं, जो क्लोजिंग है, वो सब मार्केट को नेगेटिव बता रहे हैं, ठीक है? मेरी दोस्तों, स्किप मत करिएगा, चीज़ों को समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? ऐसी नेगेटिविटी मार्केट में पिछले डेढ़ साल में बहुत आई है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है? आप देखेंगे तो मार्केट जो है, ये पूरे वीक में, ठीक है? ये ऐसा नहीं हुआ 2024 में अब तक। पूरा वीक मार्केट ने, ये देखिए, 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन इज़ 5, ये पाँचों दिन इसने, जैसे कि मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, 50 डेज़ के लास्ट 50 कैंडल आप गिनेंगे तो, क्योंकि टाइम फ्रेम डेली है, तो 50 डेज़ का जो एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके नीचे क्लोजिंग आ रही है, ठीक है? और लास्ट 3 डेज़ की क्लोजिंग रेड कलर की है, मतलब जहाँ मार्केट ओपन हो रहा है, वहाँ पे टिक नहीं पा रहा। उसके नीचे आके क्लोज़ करता है। हालाँकि कैंडल में कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, पर ये जो यहाँ पे डेली चार्ट पे दिख रहा है, ठीक है? ये जो यहाँ पे डेली चार्ट पे दिख रहा है, ये कोई पॉज़िटिव चीज़ नहीं है, ठीक है? ये एक नेगेटिव चीज़ ही है। जब तक प्राइस इस ये ब्लू कलर की लाइन के नीचे है और क्लोजिंग कर रहा है, ये अच्छा खासा नेगेटिव पॉइंट है मार्केट के लिए, ठीक है? दूसरा भाई, मार्केट फ्राइडे वाले दिन, ठीक है, जिस दिन वीकली कैंडल क्लोज़ हो रही है, उस दिन 25,000 के नीचे क्लोज़ कर रहा है। आज मार्केट चाहता तो वीकली चार्ट पे जो पिछला वीक की क्लोजिंग है, उसके ऊपर क्लोज़ कर सकता था। ये देखिए, ये है आपका लास्ट वीक, इसकी क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी इधर, ठीक है? ये देखिएगा, क्या है, 25,014, इस कहीं इसके आसपास ही तो घूम रहा था, ऊपर भी गया था, 25,014। मार्केट चाहता, निफ्टी चाहता इसके आसपास क्लोज कर सकता था, ठीक है? पर उसने काफ़ी नीचे क्लोज किया है इसके। और ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। रेड कलर की कैंडल तो है ही, ठीक है? रेड कलर की कैंडल तो है ही। तो प्राइस एक्शन, चार्ट, लेवल, ये सब मार्केट में नेगेटिव ही दिख रहे हैं। और आवरली चार्ट पे भी आप जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे कोई ज़्यादा अच्छा खासा प्राइस एक्शन मौजूद नहीं है। बस मार्केट जो है 2 दिनों में हिला नहीं। तो इस वजह से आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है?
तो ये जो नेगेटिविटी है प्राइस एक्शन पे, क्लोजिंग बेसिस लेवल पे, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, ठीक है दोस्तों, ये हमने पिछले 1 डेढ़ साल में बहुत बार देखी है। पर है क्या, इंडियन मार्केट ने क्या दिखाया है कि मैं किसी नेगेटिविटी को मानता ही नहीं हूं, ना मैं इंडिकेटर को मानता हूं, ठीक है, ना मैं किसी टेक्निकल को मानता हूं, मुझे करनी है तेजी। ये पिछले खास तौर पे मई मंथ के बाद, मई 2023 के बाद किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को मार्केट ने एंटरटेन ही नहीं किया है। एंटरटेनमेंट कह रहा हूँ, ठीक है, कि तू है क्या, नेगेटिविटी होती क्या है, बियर होता कौन है। तो ये जो प्राइस एक्शन है, ये जो क्लोजिंग बेसिस लेवल टूट रहे हैं, ये जो 50 ईएमए के नीचे कंटिन्यूस क्लोजिंग आ रही है, जो कि आज तक 2024 में नहीं आई है, एंड रेड कलर के कैंडल बार बार नीचे की तरफ क्लोज कर रहा है, इसके बावजूद भी आप ये कंक्लूजन नहीं लेके चल सकते कि भाई मार्केट ठुकेगा। समझ रहे हैं बात को, हर दिख रहा है नेगेटिव, स्टडी जो है वो बोल रही है नेगेटिव, पर आप बोल के नहीं चल सकते। तो अब करना क्या है, ठीक है, देखिए, तेजी तो अगर होनी है, ठीक है, तो वो भाई ये जो पिछले 3 दिन है ना, ये बस, दायरा छोटा है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, ये इसके ऊपर अगर निकलता है 25,080, ठीक है, थोड़े से आप एग्रेसिव हैं तो 25,050 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, ठीक है, पर थोड़ा सा आप सेफ रहना चाहते हैं तो 25,080 के ऊपर बाय करिए, क्योंकि ये क्या है, पूरे जो पूरा वीक गया है ना, आप देखिए, ये है आपका मंडे, ये है आपका ट्यूसडे, ये है आपका वेडनेसडे, ये है आपका थर्सडे, ये है आपका फ्राइडे, ठीक है, ये पांचों दिन इस लेवल के ऊपर मार्केट की सिर्फ विक है, ये देखिए, सिर्फ विक, सिर्फ विक, ठीक है, बॉडी नहीं है, ठीक है। अब नाउ ये पूरे पांचों दिन मार्केट ने क्या है, स्ट्रगल किया है इस लेवल के ऊपर टिकने में, है ना। तो पर अगर मार्केट नेक्स्ट वीक यानी 14 अक्टूबर से इस लेवल को काट के ऊपर ट्रेड करता है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा। हाँ, अब क्लोज करेगा नहीं करेगा वो हमको देखना पड़ेगा। क्लोज कर देता है, मान लीजिए 25,150 की क्लोजिंग आती है, 25,200 की क्लोजिंग आ जाती है, 25,170 की क्लोजिंग आती है, तो वो हम उस दिन देखेंगे किस प्रकार से मार्केट की मूवमेंट है, किस प्रकार की कैंडल बन रही है, कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट यहाँ से जो इंफॉर्मेशन अभी चार्ट पे प्रिंट है, जो हमारे सामने कैंडल स्टिक जो बनी हुई है, जो चीज़ें हैं, उसमें अगर किसी को बाय का बटन दबाना है, तो वो भाई नेक्स्ट वीक इस लेवल के ऊपर ही बटन को दबाए, ठीक है, अन्यथा बिल्कुल ये क्या कहते हैं, टॉम एंड जेरी वाला शो है, दूर से देखो, छेड़ो मत, ठीक है। अब आते हैं बात की, जो नेगेटिविटी है क्या वो चलेगी आगे, गिरेगा क्या मार्केट। देखिए, उसके लिए आपको मैंने कल एक लेवल शेयर किया था, जो कल क्या 2 दिन से शेयर, वो टूटता ही नहीं है भाई। 25,900, 25,900 के नीचे अगर मार्केट चला जाए, आप सेल कर दीजिए, ठीक है। 24,000, 25,900 कह रहा हूँ, 24,900, 24,900, नॉट 25,900, ठीक है, 24,900, इस नंबर के नीचे अगर निफ्टी सरकता है, आप निफ्टी को सेल कर दीजिए, बिंदास सेल कर दीजिए, और आपको क्लोजिंग, अगर आपको क्लोजिंग 24,850 के बिलो, या कह लीजिए 24 थोड़ा सा 800 के बिलो मिल जाती है, भाई पुट को घर लेके जाइएगा, ये हो चुका है, फिर यहाँ पे कहानी जो है खत्म हो चुकी है, ये फॉल जो है फर्दर जाने वाला है, ठीक है। यहाँ से ये जो है, ये जितना ड्रामेबाजी थी, ये क्योंकि ये पूरा जो वीक है, इसमें जो भी प्राइस एक्शन दिखा है, उसमें एक चीज बिल्कुल कंफर्म थी कि मार्केट जो है ऊपर टिक नहीं पा रहा, ऊपर नहीं रुक पा रहा भाई मार्केट, ये पांचों दिन में ये कंक्लूजन है इस पूरे वीक का। नीचे वो आप कह लीजिए गिरा नहीं भाई, ये एक हफ्ते में डमाडम 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 खून की उल्टी करी है मार्केट ने, ठीक है।
अब ये वाला जो वी जैसे ये एक तेजी है, तो ये उसका डाइजेशन है, ये फिर तेजी हो गई, ठीक है। ये एक तेजी है, तो ये उसका डाइजेशन है, ये एक तेजी हो गई। तो यहाँ पे सिमिलरली इसी प्रकार का चीज दिख रही है। इस पूरे वीक में कोई भी मजबूती का प्राइस एक्शन नहीं है। कैंडल स्टिक ऐसी नहीं है कि भाई हम बाय कर ले कुछ कर ले। ये पूरा एक डाइजेशन चल रहा है इस मूव का। तो नेक्स्ट फॉल आएगा कि नहीं आएगा, वो लेवल बताएगा 24900। बिलो दिस आप इसको सेल कर दीजिए, ठीक है। अगर ऐसा सीन सिनेरियो डेवलप होता है, छोड़ना नहीं है। बाकी जो अपने मार्केट ने क्या कहते हैं, तो अमृत बूटी ले रखी है, ठीक है ना, वो अगर खा रखी है इसने, तो भाई ये फिर ऊपर जाना चाहता है, तो ऊपर मैंने आपको लेवल शेयर कर दिया, ठीक है। 25,080 उसको टाप जाए तो फिर तेजी कर लीजिएगा। ये नंबर लिख लीजिए। उसको अगर टाप जाता है, फिर डेफिनेटली आपको 25,300 टू 25,400 का मूव दिखा सकता है। तो ये दो नंबर आपके जो है लिखे होने चाहिए चार्ट पे, जो है ड्रॉ होने चाहिए। इनके बीच में एक्शन जो है आपको नहीं लेना है, इन बिटवीन दीज टू लेवल्स, ठीक है। उम्मीद है आपको निफ्टी जो है क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मंडे ट्यूसडे जो आपको करना है, मूवमेंट आए मार्केट में यार, चाहे वो तेजी का हो चाहे मंदी का हो, साला हिले तो सही। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी दोस्तों अच्छी खासी तेजी थी कल, बट वो जो है कल जो तेजी आई वो इसने आज जो है फिजल आउट कर दी। एंड यहाँ पे है ये कुछ इस प्रकार से, और इसमें फिलहाल तो मैं इसको देख ही रहा हूँ। निफ्टी पे फोकस ज़्यादा है, वहाँ जैसे ही मौका मिलेगा ट्रेड करने का। ये या तो 51,800 के ऊपर निकल, देखिए हफ्ते में एक या दो बार आपको ट्रेड करने को मिल जाए ना, और वहाँ पे आप कुछ 20% 25%, वो ज़्यादा ठीक रहता है डेली उंगली दबाने से। तो वो आप लेवल मार्क कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, अगर आप लेवल मार्क कर लेंगे और अपना ट्रेड, तो वहाँ से आपको रिस्क डिफाइन है। अगर लॉस भी है और आप गलत भी हो, तो भैया आपका लॉस तो डिफाइन है ना, ठीक है। तो वो ज़्यादा जरूरी है कि भाई डेली कुछ ना कुछ घूम तो रहा है भाई। बैंक निफ्टी कल चढ़ा था आज गिरा था, पर नहीं है भाई अपनी अपने हिसाब से कि उसमें बाई सेल का बटन दबाया जाए, तो फिर कैसे उसको ट्रेड कर लोगे आप, ठीक है। बाकी हाँ, जिसको है 5 मिनट का ही चार्ट लगाना है, 1-1 मिनट की कैंडल लगानी है, 70-70 80-80 पॉइंट के ट्रेड करने हैं, वो ट्रेडिंग अलग होती है। फिर उसके लिए फिर चार्ट भी खोलने की जरूरत नहीं है, डेली एनालिसिस की भी जरूरत नहीं है। 9:15 बजे स्क्रीन पे बैठो, 2-3 मिनट का चार्ट लगाओ, 70-70 80-80 पॉइंट, इससे ज्यादा का ख्वाब जिसका है नहीं, उसके लिए तो फिर मार्केट में एनालिसिस की भी जरूरत नहीं है, वो तो अलग ट्रेडिंग है। मैं उस ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि मूवमेंट डेली आ रहा है, भाई वो मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता, इतना प्रो मैं ना हूँ, ना मैं इतने उसके लिए वीडियो बना सकता हूँ, और ना वो चीज आपको कोई सिखा सकता है। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, डेली चार्ट पे आप कैसे काम करते हैं, ठीक है। होते हैं बहुत ट्रेडर ऐसे भी, जो डेली चार्ट, जिनको कोई मतलब ही नहीं है, वो 50 60 70 पॉइंट बैंक निफ्टी के एक या दो बार ले लिए निकल जाते हैं। जानता हूं मैं एक दो लोग को ऐसे को, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अपनी। तो ये गिरा था दोस्तों, कौन भूल सकता है भाई, दबा के गिरा, ठीक है। उसी लेवल पे सपोर्ट लिया 50,400 के आसपास, एंड यहाँ पे भी 50,400 के आसपास। उसके बाद थोड़ा सा बाउंस है, आज थोड़ी गिरावट है। बेसिकली यहाँ पे भी अनडिसाइजिवनेस है मार्केट में, कि वो ऊपर जाना चाहता है कि नीचे जाना चाहता है। हाँ, इसमें ये चीज है, अ, ये इनके इस लेवल के मतलब वही है बेसिकली 51,800, छोड़िए 51,700 भी छोड़िए, 51,800, यही नंबर नोट करके रखिए यार। क्यों, और ये इस नंबर को अगर टाप जाता है यहां से, ठीक है, इस प्रकार से कुछ, तो ये नंबर आपको ये प्राइस एक्शन बता देगा, 51,800, 51,800, ठीक है। ये फिर ये गैप आपको फिल होता हुआ दिखे, तो इस नंबर पे फोकस रखिएगा इन एनी केस, अगर बैंक निफ्टी इसको क्रॉस करता है। और नीचे की तरफ भाई ये येलो लाइन है, ठीक है। ये येलो लाइन, ये नो ट्रेडिंग जोन है, जैसा कि मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है। अच्छा, इसकी वीकली कैंडल तो देखें बैंक निफ्टी की कैसी बनी है।
रेड है कि ग्रीन है इस, क्योंकि इस पे, अरे ये तो अच्छी खास यार, पर इसका ना मुझे भरोसा नहीं है इन्वेस्टिंग का। एक बार मैं, हाँ क्योंकि नीचे था तो ग्रीन ही होगी शायद। ना भाई, इसकी भी कैंडल लाल रंग की है, पर यहाँ पे हैमर अच्छा खासा है। ये इन्वेस्टिंग में कल चार्ट जो है अच्छे अच्छे से अपडेट होगा दोस्तों। और हैमर कैंडल है और ठीक ठाक कैंडल है, आज गिरने के बावजूद भी। अगर नहीं गिरता आज तो कैंडल जो है ग्रीन कलर की हो जाती, वो बीटीएसटी टाइप का माहौल हो जाता बैंक निफ्टी में। पर ये उसने जो है सरेंडर कर दिया शुक्रवार वाले दिन। यही है दोस्तों, इसमें जब ये नीचे की तरफ तोड़ेगा ना ये वाली लाइन को, तब इसको सेल मारना है। ठीक है, ये सेटअप जो है आपके चार्ट पे होने चाहिए। ये गिरा है तो इस मोमेंटम को कंटिन्यू ये तभी रखेगा, ये जब इसको तोड़ेगा। और भाई खुला मैदान है इसके नीचे, ये एनालिसिस मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ये फिर डॉटेड लाइन तक आएगा, अच्छा खासा नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ तक, ये लाइन के नीचे, ये पूरा 2024 का सपोर्ट है ना। और ऊपर ही जाना है तो वो नंबर है 51,800। ये फिलहाल आता कितना है देख लीजिए, 50,000, वही 50,400 500 के आसपास आ रहा है अभी फिलहाल तो। अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा अपनी नेक डाई से देख पा रहा हूँ, अदरवाइज लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ये चार्ट जो आपके बने होने चाहिए। 50,600, ठीक है, 50,600, एक रेड कैंडल यहाँ पे इस प्रकार से, और नेक्स्ट डे उसके नीचे ट्रेडिंग होनी चाहिए, नहीं तो धोखा हो जाता है। जैसे देखिए ये रहा, अगले दिन बन के घुस घुस गया ना ऊपर, पूरे साल का सपोर्ट है यार। एक कैंडल चाहिए होगी ऐसे, बनते ही आप अगले दिन शॉर्ट में घुस जाइए। अगर ग्रीन कैंडल तो भाई वो एसएल खा गया आपका, एसएल आपको लेना पड़ेगा। पर रेड कैंडल बन जाती है, ट्रेड जरूर लेना है नीचे की तरफ। तो ये दो चीजें हैं बैंक निफ्टी में जिस पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। डिस्क्लेमर में दिखाना भूल गया था, उसको अभी देख लीजिए, जरूर देखना है, जरूर पढ़ना है इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, जो भी चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो भी उसके ऊपर ड्राइंग कर रहा हूँ, वो मेरी पर्सनल नॉलेज, पर्सनल मार्केट को लेके समझ है। बाई सेल की रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।